बच्चों आज हम लोग देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग क्लास 6 में बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जानकारी है हम लोगों को। जैसे हम लोग जानते हैं मेटल्स जिसको हम धातुएं कहते हैं, नॉन मेटल्स और धातुएं हैं। धातुओं के उदाहरण में आप लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सोना, चांदी इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में आपको दिखा रहा है आयरन, कॉल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। इसमें कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। अब इनको उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वो गुण क्या होंगे? उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जैसे मेटल्स में सोनोरिसिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलेबिलिटी होती है। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इसमें धात्विक चमक होती है, ध्वनिक होते हैं धातु, ठोस होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे इसमें 4.1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण। भौतिक गुण वो गुण है जिसको आप ऊपर बाहर से उसके गुण को देख सकते हैं कि वह ठोस है, उसका चमक कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ? आपने कभी देखा होगा एक लोहा को पीटते हुए। लोहे को जब वो पीटता है तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है, या उसे पीट करके अलग अलग रूपों में अलग अलग आकार को वो दे सकता है। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी है, एक लोहे के टुकड़े को या लोहे की कांटी को ले सकते हैं, नेल को ले सकते हैं, एक कोयले के टुकड़े को लें। दोनों पे अगर हम हैमरिंग करते हैं तो लोहे के टुकड़े में ध्वनि भी उत्पन्न होगी, साथ साथ उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। वह चपटा हो जाए और अधिक पीटा जाए तो वह चादर के रूप में परिणत हो सकता है। लेकिन कोयले के टुकड़े को अगर पीटें तो वह चूर चूर हो जाएगा। कहने का मतलब वह पाउडर के रूप में, डस्ट के रूप में आ जाएगा। अब इसके लिए आप कोयले के टुकड़े को भी ले सकते हैं, पेंसिल को भी ले सकते हैं। आगे देखो, नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। कहता है कि अगर नेल को लें, आयरन नेल को, लोहे की कांटी को लें या एल्युमिनियम वायर को लें तो उसे पीटने से वो चेंज कर जाता है। इफ़ दे वेर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। उसे बार बार पीटा जाए तो वो शीट के रूप में, चादर के रूप में परिणत हो जाएगा। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप इसके बारे में जानते होंगे। जो मिठाई की दुकान में आप एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ देखे होंगे। पतली एक परत चढ़ी होती है, बर्फी रुपी की मिठाई में होती है। You might have familiar with the silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. भोजन के पैकेटिंग में किया जाता है। आजकल लोग जो ऑनलाइन या मंगाते हैं फूड, उसमें आप देखेंगे कि वो रैप करके जो दिया रहता है वो रैपिंग फूड आपका इन्हीं शीट्स का होता है। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसका? मेटल्स का। जिसमें एक कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। इसको मैलेबिलिटी कहा जाता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मेटल लाइक कॉल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स? अगर यह मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है मेटल्स में नहीं है, मेटल्स में है लेकिन नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, इसलिए हम कोयले के टुकड़े को या पेंसिल की जो लीड है उसे हम
मेटल्स नहीं कर सकते। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अब हम यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी को देखें। यहाँ पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है क्या क्या भोजन बनाने के लिए या चाय बना रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो तो कोई मेटल के कोई बर्तन को आप गैस पे चढ़ाए हुए वो गर्म होता है, क्या उसे आप टच कर सकते हो मेटेलिक पेन को? नहीं टच कर सकते। वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। अगर उसमें वुडन हैंडल लगा हुआ हो या प्लास्टिक की हैंडल लगी हुई हो तो उसमें आपका हाथ नहीं जलता है, लेकिन अगर वो मेटेलिक है तो आपके हाथ में जलन हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं उसमें हीट का कंडक्शन हो जाता है फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। आप गैस पे अगर कोई पैन को चढ़ा रहे हैं, पैन में गर्म हो रहा है पानी, आप वो हैंडल अगर मेटेलिक है तो वो गर्म हो जाता है। अगर उस हैंडल में ऊपर से अगर लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल बना हुआ है तो आप उसको ईजिली उठा सकते हो, उतार सकते हो या उस पर फिर से चढ़ा सकते हो, क्योंकि उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे कि मेटल्स में जो है वो हीट का कंडक्शन होता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड व्हाई? आपने देखा होगा कि कोई अगर बिजली मिस्त्री है तो उसे कोई नट को खोल रहा है, कोई पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से उसे खोल रहा है, तो उसका जो हैंडल होता है, हत्था जिसको हाथ से जिसको पकड़ता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का नहीं होगा तो उसमें करंट सप्लाई हो जाएगा, और करंट सप्लाई हो जाएगा तो उसे शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिशियन को, इसलिए उसमें प्लास्टिक का बना होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी जान जाएंगे कि जो मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होता है। नाउ एक्टिविटी 4.2 में आप देख सकते हो, ये घर में भी आप कर सकते हो। एक छोटा सा सेल लेंगे, टॉर्च का एक बल्ब लेंगे, वायर लेंगे, उसको वायर को दोनों एंड, सेल के दोनों एंड से जोड़ेंगे और एक नेल लगा करके इसको चेक किया गया। आप इसको देखोगे नेल लगाया हुआ है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अगर नेल के जगह पे ये नेल है, इसके जगह पे अगर हम एक वुड लगा दें, वुड अगर लगा देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा तो इससे क्या पता चल जाता है कि जो नॉन मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि मेटल्स जो हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rod, sulfur piece and coal-piece are poor conductor. आप इस एक्टिविटी से आप जानकारी ये ले सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, जबकि आपका सल्फर और कॉल-पीस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, Where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of called? Definitely not. आपने ऐसा नहीं देखा होगा. The property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. मेटल्स का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके आधार पर कोई तार को पतली तार के रूप में, किसी मेटल को पतली तार के रूप में खींच करके लंबा किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी. हैव यू एवर नोटिस्ड
द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन एयर सीड्स प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कॉल ऑन द फ्लोर. इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. अगर अब यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एक बात पूछ रहा है. अगर आपके हाथ से कुछ ग्लास मान लो गिर गया या प्लेट गिर गया या एक नेल गिर गया ज़मीन पे गिरने के बाद एक उसकी जो साउंड आती है, एक लोहे के टुकड़े या एक लकड़ी के गुटके को गिरने में जो साउंड आता है वो दोनों में डिफरेंस होता है. आप देखेंगे इसकी साउंड जो होती है वो जोर होती है, अधिक जोर होती है मेटल्स की. डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड. हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स. कैन यू गिव अ रीजन. मंदिरों में जो घंटियाँ बजती हैं वुडन बेल्स, उसका कारण क्या है. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. जो मेटल्स के बने होते हैं, जो चीज़ उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें रिंगिंग साउंड होता है जब उसे जोर से उसमें ठोकर मारी जाती है. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंसेस. दो बक्से हैं, दोनों का जो अपीयरेंस है दोनों दिखने में एक समान है. वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा कोई धातु का बना हुआ है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस. उसमें ठोकर मारने से आप उसमें ठोकने से आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना हुआ है. दोनों का कलर सेम किया, वो पता नहीं चले बाहर से. आपको देखने की कौन सा लोहा का है कौन सा लकड़ी का. जब उसे आप ठोकेंगे तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि जो मेटल्स हैं उसमें रिंगिंग साउंड आएगा जबकि नॉन मेटल्स में रिंगिंग साउंड नहीं आएगा. सिंस मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी sonorous. Sonorous is the property which is found in the metals by which they produce ringing sounds. The materials other than metals are not sonorous. जो नन मेटल्स हैं वो sonorous नहीं होते हैं, मेटल्स ही sonorous होते हैं. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor. इन सारी चीज़ों को अभी हम लोगों ने जो ऊपर में देखा उसके आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, लस्चर होता है उनमें, मैलेबल है, डक्टाइल है, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया. तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए किनके, मेटल्स के. द मटेरियल्स which generally possess these properties are called metals. वह मटेरियल जिनमें ये सारे गुण हों उसको हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे. कौन सा गुण, हार्डनेस का गुण, लस्टरस का गुण, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. In contrast, metals like coal and sulfurs Materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. इसमें कोई चमक नहीं होती है, ये हार्ड नहीं होते हैं. They break down into powdery mass on tapping with a hammer. अगर उस पर थोड़ा मारा जाए तो वे पाउडर के रूप में चूर हो जाते हैं. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती. आप घर में प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, अगर लकड़ी के चूल्हे जल रहे हो या माचिस की तिल्ली आप जलाते हो तो जिस तरह से उसमें फ्लैम निकलता है, अगर माचिस की तिल्ली को एक कॉर्नर में हम जला रहे हैं तो दूसरा कॉर्नर भी गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो है क्या, वुड का बना हुआ है, इसलिए उसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है. प्लास्टिक भी नॉन कंडक्टर है. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. यानी वैसे materials जिसमें ये सारे गुण नहीं हैं वो नॉन मेटल्स हैं. कौन सा गुण, हार्डनेस, लस्टर, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड कंडक्टिविटी की. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस. अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. मेटल्स हैं ये सोडियम और पोटेशियम, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ये कैसे हैं, सॉफ्ट है. एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ. इसे हम चाकू से काट सकते हैं
हम लोगों ने पहले ऊपर में क्या देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन में, सोडियम और पोटेशियम, इतने वो मुलायम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड, मरकरी इज़ ओनली लिक्विड, ये हमारा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, एक्सेप्शन है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पहले बताया कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है।